बारिश में गरीब सास बहू का ईंट का घर। अच्छा प्रणाम माँ, मैं चलता हूँ। जा रहा है बेटा, मत जाना, यहीं पर रहे। अपनी इस गरीब बुढ़िया माँ को छोड़कर मत जा, मत जा। ये कहते हुए गरीब यशोदा रोने लगती है। तभी पत्नी सरला रोकते हुए छलछलाई आंखों से कहती है, अजी देखिए, मत जाइए ना। देखिए माँ जी कितना रो रही है। तुम जो भी कमाओगे, जितना कमाओगे, हम उसी में गुजारा कर लेंगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है सरला परिवार से दूर जाते हुए मुझे दुख नहीं हो रहा? मगर अब इस गांव में रहकर कमाई धमाई करना बड़ा कठिन हो गया है। कब तक, आखिर कब तक हम इस किराए के घर में जिंदगी गुजारेंगे? थोड़े दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। फिर कल को अपना घर बार भी बनाना है और उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए जो कि शहर जाके ही कमाए जा सकते हैं। चलता हूं, अपना और मां का ख्याल रखना। इतना बोलकर महेश अपनी किस्मत को आजमाने शहर के लिए रवाना हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है जब किसी गरीब परिवार का बेटा परिवार चलाने के लिए किसी पेड़ की डाली की तरह कट कर उनसे दूर अलग रहता है। गरीब सास बहू सरला यशोदा के परिवार की भी यही परिस्थितियां हैं, जिसमें ससुर राम प्रसाद बीमारी के बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, जो कि लकवा लगने की बीमारी से ग्रसित हैं और बोल भी नहीं सकते। महेश के जाने के पीछे से दोनों सास बहू रूखी सूखी खाकर दिन बिताने लगते हैं। अब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। हे भगवान, 2-4 बूंद बरसती नहीं कि ये छत टपकना शुरू हो जाता है। ये बरसात का मौसम तो जीना मुहाल करके रख देता है। माँ जी, किराया भरते हुए भी हमको हर साल ये परेशानी झेलनी पड़ती है। वैसे तो महीने की 15 तारीख लगते ही मकान मालिक किराया ऐंठने चला आता है, लेकिन किसी भी साल छत ठीक नहीं कराता। इतने में मकान मालिक मंगल छतरी लिए डोंगे में पकौड़े खाता हुआ किराया मांगने आ धमकता है। यशोदा, ओ यशोदा, अरे ओ सरला, अरे कहाँ हो दोनों की दोनों सास बहू? हे भगवान, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। यशोदा दरवाजे पर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, जी सरकार, कहिए। अरे कहने सुनने थोड़ी ना आया हूँ, किराया निकाल भाई। अभी तो नहीं है हुजूर, बेटा गया हुआ है परदेश कमाने के लिए। जैसे ही पैसे भेजेगा दे दूंगी। वो सब मुझको नहीं मालूम। मैं तुम दोनों सास बहू को 1 सप्ताह की मोहलत दे रहा हूँ। किराया नहीं दिया तो मकान खाली करवा लूंगा। मकान मालिक दोनों सास बहू को धमकी देकर चला जाता है, जिससे दोनों सास बहू चिंता में आ जाती हैं। माँ जी, ऐसे घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। पता नहीं वहाँ शहर में महेश जी का काम लगा होगा कि नहीं। कितने दिन हो गए उनको गए हुए, लेकिन एक भी चिट्ठी नहीं आई। तू चिंता मत कर बहू, तेरी सास है ना, मैं कोई काम कर लूंगी और घर चला लूंगी। विश्वास रख, कहीं से भी लाकर मैं तेरा पेट भरवाऊंगी, तुझे भूखा नहीं रखूंगी। जानती हूँ माँ जी, मगर मैं भी आपके साथ काम करने चलूंगी। अभी हमारे दिन बुरे हैं। बहू, अभी तू पेट से है, ऐसी अवस्था में तेरा काम करना ठीक नहीं। तुझे आराम करना चाहिए। आराम करने की उम्र तो आपकी भी है माँ जी, मगर फिर भी इस बुढ़ापे में काम करने के लिए तैयार हो गई, तो मैं क्यों नहीं? लाचार होकर दोनों सास बहू आंखों में आंसू लेकर बारिश में ही काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, जहां वो कई कारखानों में और फैक्ट्री में चक्कर काटती हैं। देखिए भाई साहब, हम दोनों सास बहू को एक मौका तो देकर देखिए। अरे नहीं नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोगों के लिए काम है, चलो जाओ अब। अरे बेटा, हमको काम की सख्त जरूरत है, रख लो ना, थोड़े कम पैसे दे देना। माफ करो माताजी, ये फैक्ट्री है, ईंट की भट्टी नहीं है जो भेड़ बकरियों की तरह किसी को भी भर ले। अब चलो जाओ, टाइम खराब मत करो। वो अमीर आदमी दोनों गरीब सास बहू पर चिल्लाकर उनको निकाल देता है। दोनों निराश होकर बरसात में भीगते हुए रोड पर चलने लगती हैं। किसी भी जगह बात नहीं बनी, ऐसे कैसे चलेगा? क्या करेंगे? खाने को कहाँ से लाएंगे? तभी थोड़ी दूर पर एक चिमनी से सरला को धुआं उठता दिखता है, जहां ईंट भट्टी जल रही थी। तभी उसे आदमी की कही बात याद आ जाती है। माँ जी, आपने सुना था, उस आदमी ने कहा था कि ईंट भट्टी में पढ़े लिखे की जरूरत नहीं होती। वो देखिए, वहाँ पर ईंट भट्टा है, चलिए चलते हैं। दोनों सास बहू फौरन भट्टी पर आ जाती हैं, जहां मालिक सुदर्शन होता है, जो कि बहुत ही नरम स्वभाव का होता है। जी नमस्ते सेठ जी, हम दोनों सास बहू को काम की बड़ी जरूरत है, काम मिलेगा? हाँ हाँ, तुम दोनों मेरी भट्टी में काम कर सकती हो। एक दिन की दिहाड़ी 200 रुपए मिलेगी और साथ में सब मजदूर को 2 रोटी भी मिलती हैं, इसलिए तुम्हें भी देंगे। जी हमको मंजूर है सेठ जी, क्या हम काम अभी से आज से ही शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल,
मगर बेटी तुम तो गर्भवती हो, ऐसा करो तुम ईंट उठाने के पहले भट्टी में ईंट बना लो। जी। जहां अमीर होने के बाद भी सुदर्शन जैसे दिल के भले लोग गरीबों की दुर्दशा को भले तरीके से समझते हैं, तो वहीं मंगल जैसे मकान मालिक की तरह कुछ गरीबों का रोआ रोआ नोच लेते हैं। दोनों सास बहू बारिश के मौसम में सारे मजदूरों से ज्यादा ईंट तैयार करके दिया करती और किराए के लिए पैसे जमा करने लगती हैं। माँ जी, लगभग किराए के लिए पैसे जुड़ गए हैं। ऊपर वाले का कोटि कोटि धन्यवाद हो। अब हम गरीब सास बहू की सर से छत नहीं छिनेगी, कल उसको किराया दे देंगे। तभी एकदम से राम प्रसाद का हाथ पैर टेढ़ा होने लगता है। हे भगवान, अजी क्या हो गया तुमको? लगता है डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। दोनों सास बहू बूढ़े राम प्रसाद की दशा बिगड़ती देखकर डॉक्टर के पास लाती हैं, जहां सारे पैसे लग जाते हैं। अगले दिन एक हफ्ते की मोहलत भी खत्म हो जाती है और मकान मालिक आ जाता है। अरे निकालो भाई किराया। मालिक, किराया जमा किया तो था, मगर पैसा ससुर जी के इलाज में लग गया। थोड़ा टाइम और दे दीजिए। और बिल्कुल नहीं, अभी के अभी ये वाला घर खाली कर दो मेरा, निकलो बाहर। बेचारी गरीब सास बहू राम प्रसाद की खटिया उठाए निकल जाती हैं और सड़कों में भटकने लगती हैं। ऐसे में तूफान और बारिश उनकी मुसीबत को और बढ़ा रही थी। आसमान से बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगते हैं। माँ जी, हमको छिपने की जगह बनानी होगी। इस तेज बारिश में हम ज्यादा देर भीगेंगे तो लेने के दिन ही पड़ जाएंगे। तभी सरला रोड पर इकट्ठा हुए कचरे में एक पन्नी पड़ी देखती है, जिसे वो टांग कर छत बनाकर बैठ जाती है। मगर बरसात में वो कभी टिकती और कभी उड़ जाती। आसमान में अपनी बूढ़ी आंखें उठाकर देखकर सास बोलती है, हे धरती आकाश के रचैया, क्यों हम दोनों गरीब सास बहू पर ये सितम बरसा रहा है? रहम कर, हम पर रहम कर। घर तो छीन ही लिया, अब सांसें छीनने पर भी तुला है। किसी तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह दोनों ईंटों की भट्टी में आती हैं, जहां एक तरफ में ईंट के टुकड़े फेंके हुए थे, जिससे दोनों बेघर सास बहू को अपना आसरा ठिकाना बनाने की एक राह दिखाई देती है। बहू देख, यहाँ कितनी सारी टूटी फूटी ईंट हैं, लगता है बेकार पड़ी हैं। हम इससे अपना घर तैयार कर सकते हैं, पर पहले सेठ जी से पूछ लेते हैं। माँ जी, दोनों भट्टी के मालिक के पास आती हैं। सेठ जी, वो जो टूटी ईंट पड़ी है वो काम की है क्या आपके? नहीं, वैसे तो काम की नहीं, तुमको जरूरत है तो ले जाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों सास बहू सुबह से शाम तक भट्टी में काम करते हैं और रात को सारी ईंट ढोकर ले आती हैं। बहू, खाली ईंट से बात नहीं बनेगी। इसे चिपकाने के लिए हमारे पास रेत सीमेंट तो है ही नहीं, मगर मिट्टी तो है। माँ जी, काली बलुआ मिट्टी भी एकदम सीमेंट की जैसी होती है, उसी का लेप बनाकर हम अपनी ईंट की दीवार खड़ी करेंगे। दोनों सास बहू मानसून के मौसम में बरसात में भीग भीग कर मीलों दूर नदी से मिट्टी लाती हैं और ईंटा घर बनाना शुरू कर देती हैं। बहू, तू जाके थोड़ा आराम कर ले। तेरा 9वां महीना है, सवेरे से लगी हुई है, ऊपर से कुछ खाया पिया भी नहीं है, पेट पर बल पड़ रहा होगा। माँ जी, एक बार हमारा ईंट घर तैयार हो जाए फिर आराम ही तो करना है। मैं नहीं चाहती मेरा आने वाला बच्चा सड़क पर आंखें खोले, उससे पहले मुझे उसके लिए छत तैयार करनी है। ये सुनकर सास का दिल भर आता है। लगभग 2-3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सास बहू ईंट घर तैयार कर लेती हैं। उस वक्त दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी देखिए, बन गया हमारा अपना घर, हमारा ईंटा घर। अब हमको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। हाँ बहू, अब हम अपने ईंटा घर में रहकर चैन की रोटी खा पाएंगे। उस पल दोनों सास बहू की आंखों से सावन के जैसे बदरा बरस रहे थे। उनके आंसू नहीं थम रहे थे। दोनों राम प्रसाद के साथ घर के अंदर आती हैं। दोनों ने किसी राजमिस्त्री के जैसे पक्का घर बनाया था, जहां वो सुकून से रह पाती हैं। अपना घर पाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे दोनों के सारे गम और कष्ट मिट चुके थे।